जन वल्लभ वरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी को धव कहते हैं पति को, सो राधा माधव। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे दिन श्रीमद् भागवत के सत्संग में रेवा निवासी भाग्यशाली का हार्दिक स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से विश्व भर में वैदिक सनातन धर्म का प्रचार 600 से अधिक केंद्रों और बड़े धामधूम से विश्व भर में जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही है। उसके अंतर्गत आपके यहाँ रेवाड़ी महानगर में 3 दिवसीय जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भागवत के सत्संग का आयोजन किया है। 18 तारीख को आप सब तैयारी करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को मनाने की, और 19 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी नित्य संबंध है। उस संबंध को समझने के लिए ये कथा आवश्यक है, और उस संबंध को समझने के लिए कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, इसलिए वृंदावन को समझना जरूरी है। और वृंदावन को अपने हृदय में बसाना है तो भगवान अपने आप हृदय में आ जाएंगे। तो हृदय में वृंदावन को बसाने के लिए हम ये छोटा सा भजन प्रभुपाद जी महाराज गाया करते थे आज सत्संग से पहले। और भक्ति विनोद ठाकुर के ये 3 लाइनें बहुत सुंदर वृंदावन का चित्रण है। राधा माधव कहाँ विराजते हैं वृंदावन में? कुंज विहारी। कुंज किसको कहते हैं? कुंज निकुंज। वृंदावन के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो धरती से ऊपर जाते हैं तो कृष्ण के चरणों से अपने आप को दूर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए झुक के नीचे आ जाते हैं। और पेड़ जैसे झुक के नीचे आते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे कमरे बन जाते हैं, और ऐसे 10-12 वृक्ष कहीं इकट्ठे होते हैं तो उसके अंदर सब प्रकार के फूलों को बिछाकर वो वन देवी वृंदा देवी बहुत सुंदर कमरा बनाती है, उसको कहते हैं कुंज। और ऐसे कुंजों के अंदर निकुंज होती है जिसमें राधा कृष्ण की निवृत्त लीला होती है, निकुंज लीला। तो ये वृंदावन में राधा माधव रहते हैं जिनका विहार प्राकृतिक बहुत सुंदर वनों के कुंजों में है। राधा माधव कुंज बिहारी।
अरे किनके साथ कुंजों में रहता है? गोपी जन वल्लभ। वल्लभ कहते हैं जिससे प्यार करे उसको कहते हैं वल्लभ। तो गोपी जन, जो गोपी जन है उनको कृष्ण बहुत प्रिय है। बोला कितना प्रिय है? बोला अगर अपने भक्तों के ऊपर संकट आ जाए तो पहाड़ भी उठा लेते। गिरिवर धारी, गिरिराज को धारण कर लिया। कोई आज तक दुनिया में किसी के लिए पहाड़ को नहीं उठाया है, लेकिन ये प्रेम करने वाला भगवान ऐसा है कि अपने भक्तों के ऊपर संकट आए और संकट देने वाला कोई सर्वशक्तिशाली इंद्र हो, देवताओं का राजा, स्वर्ग का अधिपति, तो भी गोवर्धन को धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता का सूचक है। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन है, यशोदा के घर में जन्म हुआ है। आज ये हमको रहस्य समझना है कि यशोदा के घर में जन्म कैसे हुआ। हम तो जानते हैं वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म हुआ। तो यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। ब्रज जन का मतलब वृंदावन में रहने वाले, रंजन करना का मतलब उनको आनंद देना। सारे वृंदावन में रहने वाले को कृष्ण आनंद देते हैं। बोला कहाँ मिलेंगे? जमुना तीर वनचारी। जमुना जी के एक किनारे पे 5 वन है और दूसरे किनारे पे 7 वन है। सब मिलाकर 12 मुख्य वन है वृंदावन में। उनमें से एक वृंदावन है, एक गोकुल महावन है, मधुवन है, तालवन है, काम्य वन है, भांडिर वन है। ऐसे 12 वन है जहां भगवान ने 12 ही रसों में भक्तों के साथ रस आस्वादन किया है। 12 रस है और रस मीठा लगता है। भगवान का नाम है रसराज कृष्ण। सब रसों के राजा हैं। 5 मुख्य रस हैं, स्थायी रस है, और 7 उसके साथ रस की वृद्धि करने के लिए और 7 रस है जिनको गौण रस कहते हैं, सेकेंडरी रस कहते हैं। और इन रसों के ऊपर पूरा एक पुस्तक लिखा है श्री रूप गोस्वामी ने। उसका नाम है भक्ति रस अमृत सिंधु। वो पुस्तक पढ़ने से कृष्ण की भक्ति कैसे करें और उस भक्ति से कृष्ण से प्रेम कैसे करें, वो सारा बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है। हम कल जहाँ कथा को विराम दिया था वहां से कथा को अब शुभारंभ करते हैं। कि श्री कृष्ण भगवान तो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते ही है, परंतु भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए युग युग में आते रहते, कई बार आते। तो ये 5250 साल पहले जब कृष्ण धरती पे आए, जिसके ही तिथि से हम जन्माष्टमी मनाते हैं, तो जन्माष्टमी का अगर आपको तिथि लिखनी हो भाद्रपद के महीने में, अब कौन सा महीना चल रहा है? श्रावण। भाद्रपद शुरू हो गया। श्रावण के महीने का मुख्य लक्ष्य है श्रवण करना, मतलब कथा सुनना।
जो महीना भर हरि कथा सुनेगा श्रावण में, तो भाद्रपद में उसके जीवन को भद्र होगा, भला होगा, भगवान का दर्शन होगा, भगवान का अवतार होगा। तो भगवान का दिल में अवतार करने के लिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो पहले श्रावण का महीना आता है, एक महीना हरि कथा होती है, फिर भाद्रपद के महीने में अष्टमी तिथि को, वो भी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात, बुधवार को, और रोहिणी नक्षत्र में, और रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में देवकी और वसुदेव के यम, और तीसरे चरण में नंद और यशोदा की यम प्रकट होते हैं। ये सारा कृष्ण के जन्म की तिथि का समाचार है। जो हमारे पास प्रचलित कथा भागवत में है, उसमें ऐसे लिखा है कि धरती के ऊपर आतिता ही असुरों का भार इतना बढ़ गया कि धरती दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने गई। तो आप ये कहेंगे धरती तो ये जमीन है, पर्वत है, नदियां हैं, ये कैसे प्रार्थना करेगी? तो पृथ्वी के 3 रूप हैं। एक रूप है भौतिक, जो हम देखते हैं, ये पत्थर है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये पृथ्वी। एक पृथ्वी का रूप है आदि देविक, देवी के रूप में पृथ्वी गाय है, गाय का रूप धारण करती है। पृथ्वी देवी के रूप में गाय का रूप धारण करती है। और आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी विष्णु पत्नी है, उसको कहते हैं भूदेवी। श्री विष्णु की एक तरफ श्री देवी, एक तरफ भूदेवी। वाम भाग में श्री देवी है लक्ष्मी, और सीधे हाथ की तरफ से भूदेवी है पृथ्वी। पृथ्वी विष्णु पत्नी है। इसलिए आप एक आज शिक्षा ग्रहण कीजिए, ये सारी विष्णु पत्नी है पृथ्वी, तो हमें इसका बालक बनना चाहिए कि मालिक बनना चाहिए? इसका बालिक बनना चाहिए कि मालिक? पृथ्वी माता है हमारी, ये भी तो विष्णु पत्नी है ना। इसके मालिक बनना चाहोगे कि बालिक? मालिक बनोगे तो सदा दुखी रहोगे, क्योंकि आपकी तो है नहीं, भगवान की। बालिक बनोगे तो गोद में सुख से खेलोगे। न पृथ्वी का मालिक बनने की मूर्खता करना, और न ही लक्ष्मी के स्वामी बनने का सांग रचाना, नहीं तो कभी सुखी नहीं हो सकते। और रावण ने सीता को भोगने की मूर्खता की, सोने की लंका नष्ट हो गई। इसलिए ये एक सीधी सी बात समझ में आए कि पृथ्वी को जब कष्ट होता है तो अपने मालिक के पास जाती है, लेकिन मालिक के पास जाने में भी उसको बेटे को साथ ले जाती। ब्रह्मा तो भगवान का पुत्र है, तो पृथ्वी का ही पुत्र है, तो बेटे को साथ ले जाती है कि मेरा ये समस्या है, क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी को भी साथ लेते हैं, इंद्र को भी देते हैं, नारद जी को भी देते हैं, ऋषियों को। ये सब क्षीर सागर के तट पे है। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। ये क्षीर सागर इस भौतिक जगत में है, गुरुलोक के पास में। इसको श्वेत द्वीप कहते हैं। श्वेत इसलिए कि सफेद है, क्योंकि दूध सफेद है।
और भगवान विष्णु इसमें कौन से भगवान? परमात्मा। उनको प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की कि पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुष्ट राजाओं ने आतंक मचा रखा है, भार हो गया है, मेरा भार हरण करो। भगवान दिखाई किसी को नहीं दिए, ब्रह्मा को भी दिखाई नहीं दिए, केवल ब्रह्मा जी ने ये बात सब देवताओं को और पृथ्वी को बताई और ये सब लोग वापस आए। इससे एक बात समझ में आनी चाहिए कि भगवान को प्रार्थना करने के ऊपर, वो भी किसी भगवान के भक्त के मुख से प्रार्थना होती है तब भगवान धरती के ऊपर आते हैं। हमारे को रशिया के भक्त कुछ मिले, कहा कि सारे अवतार आपके देश में, गंगा जमुना आपके देश में, कुंभ मेला आपके देश में, तो हम भी तो भगवान के हमारे देश में क्यों नहीं आए? हमने बोला आपने कब बुलाया? अरे भाई जब कोई बुलाएगा तब आएगा ना इस दुनिया में। आप बताइए, कोई बुलाता है तब आता है ना, तो भगवान को बुलाया कब आपने? जब कोई बुलाएगा तब भगवान आएंगे। प्रार्थना करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा भगवान का मानने वाला भक्त था, वो किसी ब्यूटी पार्लर के दुकान में बाल बनाने गया, तो वो जो बाल बनाने वाला था वो बहुत दुखी था कि भगवान ने कैसी दुनिया बनाई। भाई तुम कहते हो कि यहाँ है तो बताओ कि मेरे बाल ऐसे क्यों हैं? तो उसने कहा मेरे पास कभी ये आया नहीं, मैं क्या करूं? तो उसने कहा यही तो मैं आपको कहता हूं, तुम कभी भगवान के पास गए नहीं इसलिए तुम्हारा ये हाल है। तुम अगर भगवान के पास चले जाते तो तुम्हारा हाल ये नहीं होता। तो दुनिया में भगवान के पास जाना और प्रार्थना करना ये हमारा धर्म है, और वो प्रार्थना भगवान हमारी नहीं सुनेंगे, किसी भगवान के भक्त के माध्यम से जाना पड़ेगा। किसी भगवान के भक्त के माध्यम से जाना पड़ेगा, तब भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी आते हुए कहते हैं, सूरसेन देश जिसके अंतर्गत आगरा से लेकर मथुरा तक ये सब प्रदेश जो जमुना के किनारे है, ये सूरसेन देश है। इस देश का राजा महाराज उग्रसेन थे। सारथी बन के जाऊंगा। कंस देवकी का सक्का भाई नहीं है, चाचा का लड़का भाई, और कंस उग्रसेन का बेटा ही नहीं है। काल नेमी राक्षस है। पति जब नहीं है तुम्हारे साथ तो तुम 16 श्रृंगार करके क्यों घूम रही? वेद के अनुसार जिस पत्नी का पति घर में नहीं है उसको श्रृंगार करके बाहर नहीं जाना चाहिए। हम सुंदर बन के किसको दिखाने जाते हैं? अरे भाई पत्नी सुंदर बन के अपने पति को दिखाए ना। जितना भी दुनिया में जो चरित्र का देवाला निकल रहा है उसका ये कारण है। अरे नारी का लज्जा सबसे बड़ा गहना है, और अगर लज्जा माए नारी है तो बड़े बड़े राजा को भी झुका सकती है, लेकिन लज्जा नहीं रही। ये भीष्म पितामह ने नारी का धर्म बताया है। सो ये दोष, भगवान के मंदिर में जाओ तो सज धज के जाओ। भगवान को पसंद आ गई तो आपका जीवन सफल हो जाएगा।
लेकिन और कहीं सज ढक के जाने से किसी को पसंद आ गए तो नर्क में जाना पड़ेगा। अरे जैसे हो वैसे भगवान के पास जाओ तो भगवान स्वीकार कर लेगा, जैसे हो वैसे जाओ। सज धज के सुरपंखा गई थी, नाक कटवा के आए। सज धज के पूतना गई थी, प्राण गंवा के आई। और गोपियां जैसी थी वैसे गई। कोई बेचारी आंख में काजल डाल रही थी, एक आंख में काजल डाल दिया, तब तक बांसुरी का आवाज सुनाई दिया, गोपी का नाम लिया कृष्ण ने, आ जाओ ललिते। उसने नीचे दूसरी आंख में काजल हाथ में आया नहीं, लिपस्टिक आंख में डाल दी। एक आंख में लिपस्टिक, एक में काजल। और दूसरी गोपी थाली सुसर के लिए भोजन की परोसी थी और बैल के लिए भूसा बना के एक तरफ रखा था। बांसुरी में नाम लिया, विशाखे आ जाओ। बिचारी को ये भी पता नहीं लगा, भूसा सुसर को दे दिया और थाली बैल को दे दी। जैसे ही थी वैसे, कुछ पता नहीं लगा। हरे कृष्ण। सो कंस कौन है? काल में भी असुर है, और ये असुर है। और असुर तब तक अच्छे हैं जब तक उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं है। जब उनकी इच्छा के ऊपर आघात होता है तो उनका असुरी रूप दिखाई देता है। वसुदेव और देवकी के रथ को कंस सारथी बन के ले जा रहा था। देवता सब इकट्ठे हो गए, सलाह की उसने कि कंस इतना दयालु हो गया और भगवान के पिता का सेवाधारी हो गया तो हमारे भगवान के आने में देर हो जाएगी। अब कुछ करना चाहिए और दुनिया को कंस का असली रूप भी दिखाना चाहिए कि कंस दिखावे का भाई है, असल में ये राक्षस दुष्ट है। आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काम। ये नहीं कहा कि लड़की या लड़का, आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां गर्भ। लड़का होगा कि लड़की होगी पता नहीं। कंस का भाई का प्रेम कपूर की तरह उड़ गया, घोड़े की लगाम छोड़ी और देवकी की चोटी को पकड़ा और तलवार निकाली और मारने के लिए उदित हो गया। देवकी शांत, न कहा कि भाई मुझे मत मारो और न वसुदेव को कहा कि पतिदेव मेरी रक्षा करो। वो शांत भगवान का सुमरण कर रही थी। ऐसा जो सहनशील और धीरजवान कोई होगा तो वहां भगवान प्रकट होगा। लेकिन वसुदेव ने कहा मैं पति हूं, पत्नी की रक्षा करना मेरा धर्म है। पति शब्द का अर्थ है पात्यते इति पति, जो अपनी पत्नी का भरण पोषण पालन और उसके संतान का सब देखभाल करे, उसको कहते हैं पति। और पत्नी का अर्थ है पति को पतन से बचाए। पत्नी वो है जो पति को पतन के रास्ते से बचाए। ये पत्नी का धर्म है, पति को गलत मार्ग से बचाती है, इसलिए उसको पत्नी कहते हैं।
अब तो बेचारे पति को चाय की पत्ती बना के रख दिया है, रोज उबाल के छान के फेंक देते हैं। पुराने जमाने में गृहस्थ के घर में पहली रोटी बनती थी ना, वो गाय के लिए होती थी, और आखिरी रोटी कुत्ते को देते थे। ये एक सदगृहस्थी का धर्म था। अब पहली रोटी किसको देते हैं? गाय को देते हैं। बहुत अच्छे रेवाड़ी वाले भाई हैं, गाय की पहली रोटी गाय के पास जाते हैं, निकाल के रखते हैं सब। बहुत अच्छा भाई, यहाँ धर्म है थोड़ा, यहाँ गाय है। और बम्बई वालों से पूछते हैं, बोला गाय नहीं देखी हमने कैसी होती है। स्कूल में मास्टर ने लिखा सी फॉर काउ, और दूसरी तरफ गाय का फोटो निकाला। बच्चे ने बोला सर दूध की थैलियां कहाँ होती है इसमें? उसने समझा कि दूध से थैली में आता है, वो गाय कोई थैली पैदा करती होगी। गाय देखी नहीं है। ये तो अच्छा है आपके गांव में गाय है, और रोटी पहली गाय के पास। अब हाँ कह रही है, मैं समझता हूँ 10% भी नहीं जाती होगी। हाँ कितना परसेंट जाती है? कितनी गाय है यहाँ? गौशाला कितनी है? एक गौशाला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गाय की सेवा होगी तो गोपाल प्रसन्न होगा, तो आपका जीवन सफल होगा। और आखिरी कुत्ते को भी जा रही है क्या? ये सब प्रयास करके देख, बड़ी प्रशंसा भी की आपने, कंस की प्रशंसा की। भोजराज हो, बड़ी तुम्हारी बहन है, इससे तो खतरा नहीं है, इससे बच्चों से खतरा है, मृत्यु तो सबको आती है। बहुत बातें की, कंस एक भी नहीं माना। और कंस का असली रूप दुनिया ने दिया कि दुष्ट ये श्लोक को ठीक तरह कोई समझेगा तब समझ में आएगा। और कंस को वसुदेव के वचन के ऊपर पूरा विश्वास था। वो घाव वहीं छोड़ के गया, रथ को चलाया नहीं, चला गया वापस। देवकी और वसुदेव अपने घर पहुंचे। 9 महीने के बाद पहला बालक हुआ देवकी का। कंस देखता रह गया। नारद जी ने अपनी 8 उंगलियां ऐसे करी, बोला यहां से सुनो, ये कौन सी है गिनो? बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला अब यहां से गिनो। बोला 1। बोला 8वां 1 हो गया कि नहीं हो गया? ये महात्मा लोग किसी की बुद्धि 1 मिनट में बदल देते, 1 मिनट में बुद्धि बदल देते, बुरी को अच्छी कर देते, अच्छी को बुरी कर देते। ये उनका कमाल है। विश्वामित्र जी आए थे जनक की, अपने दशरथ महाराज के दरबार में कि राम जी हमारे को तो सहायता चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए। महाराज दशरथ तो मूर्छित हो गए, कहा कि राम देने से मेरा प्राण नहीं रहेगा, मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कहा नहीं दे सकते तो हम जैसे आए हैं वैसे चले जाते हैं। तुम राम को नहीं जानते, राम को तुम्हारा गुरु जानता है और मैं जानता हूं। तो वशिष्ठ जी ने देखा कि मेरा नाम भी तो लिया है, तो मेरे को भी बात करनी चाहिए। महाराज दशरथ के कान में जाके बोला, महाराज ये विश्वामित्र अकेला सारे असुरों का संहार कर सकता है। ये आपके पुत्र को श्रेय देना चाहता है, सारे वेदों का और सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना चाहता है, परंतु इतना भी नहीं। हम जो विचार कर रहे थे ना, राम जी का विवाह कहाँ करेंगे, ये विश्वामित्र राम भी करा देगा। ये जो कान में कहा, महाराज दशरथ कहते हैं अकेला राम नहीं लक्ष्मण भी ले जाओ। 1 दिन में विचार बदल गया, 1 मिनट में विचार बदल गया। तो साधु के संग में आपके जीवन में बहुत परिवर्तन अच्छा होगा। और यहां नारद जी ने कहा
पहला आठवां हो सकता है। और प्रश्न ये उठता है, बना दिया, जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन के बैठा और अपने ससुर की सहायता से, जरासंध मगध नरेश की सहायता के, जिसकी 2 बेटियां अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नी थी, कंस राजा बन गया बचा और देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। और पहला बच्चा ऐसे पकड़ के कंस ने सामने पत्थर के ऊपर पटका और देवकी उसको देखती रही। 5 और बच्चों को देवकी ने जेल में जन्म दिया। 5 को एक एक करके कंस ने मारा। तो नारद ने 6 देवकी और वसुदेव के बच्चों को मरवा दिया। क्यों ऐसे नारद ने किया? तो भी हम उसके भाव को नहीं जानते। देखो, देखने से कितनी बड़ी गलती हो सकती है, सुनने से कितनी गलती हो सकती है। एक घर के बाहर से एक आदमी जा रहा था, अंदर से आवाज आ रहा था, गला काटो, बाजू काटो। इसने पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखा दी कि घर में तो हत्या हो रही है, गला कट रहा है, बाजू कट रही है, जाओ। वहां भी बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे। तो हिरण्याकश्यप ने श्राप दिया, तुमको अपने बाप के हाथों से मरना पड़ेगा। ये कालनेमी के बेटे थे और कंस कालनेमी था, इसी के हाथ से इन 6 बच्चों को मरना था। ये कालनेमी के पुत्र बन के कालनेमी के हाथों से मरने थे, ये इनको श्राप था। और कंस ने अपने बेटों को मारा। फिर आखिर इनका उद्धार कैसे होगा? द्वारका में एक दिन कृष्ण बलराम अपनी मां देवकी को प्रणाम करने गए। मां ने कहा, बेटा, हमने सुना है आपने कहा, कैसे पधारे कृष्ण बलराम? बोला, मेरे माता ने 6 बच्चों को जन्म दिया था, वो आपके पास है, मेरे को दो, मेरी माँ उनको देखना चाहती है। उन 6 बच्चों को वापस कृष्ण बलराम द्वारका लाए। ये देवकी ने 6 बच्चों को देखा, उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम के कारण दूध आया छाती में। 6 बच्चों ने कृष्ण का प्रसाद दूध पिया और राक्षस योनि से मुक्त होकर वापस मरीचि के पुत्र बने। कृष्ण ने उनका उद्धार किया। परंतु हमारे प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, मरीचि मन का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 ये इसके दोष हैं। देवकी भक्ति रूपा है, कंस भय है। जब इस दुनिया में भय से हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नष्ट होंगे, तब भक्ति रूपी देवकी का उदर शुद्ध होगा हृदय, तब भगवान का प्रकट होगा। तो हमारे जीवन में ये 6 दोष का निवारण होगा, तभी भगवान का प्रकट होगा। फिर 7वें गर्भ के रूप में देवकी के शेष देवकी के उदर में मेरे लिए आसन बनाने गया है। उस स्थान को शुद्ध करने गया है जहां 6 गर्भ गए थे। भाई, भगवान के आने से पहले भगवान का आसन तो बनाना चाहिए ना। तो शेष आसन बनाने के लिए आए हैं। उस गर्भ को पवित्र स्थान बनाए, भगवान को वहां आना है। और कहा कि वो है नित्य रोहिणी का पुत्र, इसलिए तुम उसको खींच के देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में ले जाओ। क्योंकि तुम खींच के ले जाओगी, इसका नाम संकर्षण होगा।
और क्यों? क्योंकि ये सबको आनंद देगा, इसको राम कहेंगे और ये बड़ा बलशाली होगा, इसलिए इसको बलभद्र कहेंगे। और देवी तुम अगर ये काम करोगी, वो कह रही थी कैसे होगा, एक के गर्भ से दूसरे के गर्भ में जीवित बच्चा कैसे ले जाऊं? बोला भद्रे, मेरी आशीर्वाद से ये हो जाएगा, ये तुम काम करो और एक दूसरा काम करना। दूसरा कौन सा काम करना? मेरी छोटी बहन बनकर यशोदा के घर में जन्म लेना। ये लाइनें याद रखना, थोड़ी देर के बाद आपसे पूछूंगा। मेरी छोटी बहन बनके यशोदा के घर में जन्म लेना। तेरी पूजा भारतवर्ष में वैष्णवी देवी के नाम से होगी, कन्याकुमारी के नाम से होगी और कात्यायनी के नाम से होगी। और जाओ अब देवी ये काम करो। देवकी का 7वां गर्भ ऐसे दिखाई दिया जैसे पात हो गया और कंस के ऊपर कलंक लगा के इसने ये गर्भ गिराया होगा। और रोहिणी के उधर पहले रोहिणी गर्भवती थी। वसुदेव के पत्नियों में देवकी के साथ रोहिणी भी उनकी पत्नी है। और जिस कारागृह में वसुदेव और देवकी रहते थे वो जैसे हाउस अरेस्ट बंगला हो ऐसे था, जिसमें आना जाना सबको अलाउ था। तो राजा का पुत्र था कोई, वसुदेव सामान्य व्यक्ति नहीं है, सूरसेन महाराज का पुत्र है और सूरसेन महाराज राजा है। तो बंदी जरूर था। रोहिणी गर्भवती हुई तो घोड़ी के ऊपर चढ़ा के काका अक्रूर उसको नंद बाबा के वहां छोड़ के आए। एक नंद के पास कैसे छोड़ के आए? नंद से क्या रिश्ता? तो आज ये कथा भी आप सुन लीजिए। महाराज एक हुए हैं देवमीड़, उसने एक क्षत्रिय पत्नी से विवाह किया। उससे जो संतान हुआ उसका नाम था सूरसेन। महाराज देवमीड़ की दूसरी पत्नी वैश्य थी, व्यापारी वर्ण की। उससे संतान हुआ पर्जन्य महाराज। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव और पर्जन्य के पुत्र हुए नंद बाबा और 4 भाई। तो बताइए कि वसुदेव और नंद बाबा का रिश्ता है कि नहीं? दोनों के दादा एक है, दोनों के पिता आपस में भाई हैं। तो ये आपस में क्या थे? अंग्रेजी में कजन कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? चचेरे भाई थे। दोनों का संबंध है। जब पता लगा कि मालूम था पहले का नहीं, इसलिए शास्त्र नहीं बहुत जानते हैं। ऐसे हमारे पास कथाएं कैसे चलती हैं। पुत्र का हुआ विवाह, घर के दरवाजे के अपनी पत्नी के साथ पुत्र जब आया तो पुराने जमाने में जो सास है अपनी बहू को घर में लाने से पहले कुमकुम का पानी रखती थी लाहू। बहू के पांव लक्ष्मी के मेरे घर में पांव पड़ेंगे। बहू को लक्ष्मी का पहले बहन पूछा करती थी भाई से, कहाँ गए थे, कौन लाए हो? बोला लक्ष्मी लाया हूँ। यह कहता था पत्नी लक्ष्मी मानी जाती थी घर में आए। और पुराने जमाने में से आपके पास है रवाज के पांव लाल पांव करके फिर बहू घर में आती है। अभी कहाँ पाँव ही नहीं है, इतनी ईड़ी वाली जूती पहनेगी और लक्ष्मी कहाँ से आएगी? तो बड़ी समस्या हो गई। बहू को बेटा भी हुआ, बड़ा भी हो गया और उसकी शादी भी हो गई। जब वो शादी करके बाहर दरवाजे पे आया तो ये बहू कहती है बिल्ली लाओ। अरे भाई बिल्ली को क्या करेगा? बोला टोकरा लाओ, उसके नीचे बिल्ली रखूंगी, उसके बाद मैं बहू को अंदर लाऊंगी। बोला बिल्ली को टोकरे के ऊपर ढकने से बहू का? बोला जब मैं आई तो वैसे हुआ था।
वो बूढ़ी अभी जीवित थी जब उसकी ससुर सास, उसने बोला बहू जल्दी जाओ बुला लो ना। बोला सांस बिल्ली नहीं मिल रही। बोला क्या करोगी? बोला टोकरे पे ढकना है। बोला क्यों? बोला मैं आई थी आपने ढकी थी। अरे बोला बहू मिठाई खुली पड़ी थी, बिल्ली घर में थी, मैंने बोला मिठाई ना खराब करके इसके ढकी थी, ये कोई रवाज नहीं है, धर्म नहीं है, जाओ उसको बुला क्या। तो ऐसे बहुत से हमारे पास विश्व आत्मा भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयं करा भक्तानाम अभयं करा आविशेष अंश भागे आविशेष अंश भागेन मन अनंक दुम्दुभिः मन अनंक दुम्दुभिः। इस श्लोक का अर्थ है भगवान जो सर्व आत्मा है का मतलब सबके हृदय में परमात्मा है। दूसरा अर्थ है तब पता लगा कि कितनी महंगी है। जैसे इटली का एक 95 साल का साल में कोरोना से लड़ रहा था, एक महीना वेंटिलेटर पे था। जब उसकी छुट्टी हुई तो उसको 5 लाख रुपए का बिल दिया, रोने लगा। तो फिर अस्पताल वालों ने कहा पैसे नहीं है, इसलिए बोला पैसे बहुत पड़े, 5 लाख के 10 लाख ले रहे। बोला फिर रो क्यों रहे? बोला रो रहा हूं, 1 महीने तुमने सांस की नली लगाई, मेरे को ऑक्सीजन दिया, उसको बरसात से ऊपर बादल से ऊपर ले जाकर सूर्य से और मीठा करके बरसा के सबको मीठा करके दे रहा है, कोई पैसा मांग रहा है? क्यों? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करता है। एक बच्चा था आजकल का, पढ़ने गया था बाहर, हॉस्टल से वापस आया। बच्चे को माँ ने कहा बेटा कुछ बाजार से सब्जी ले आओ, ले आया। कहा बेटा 2-4 कपड़े इस्त्री कर लिए, बेटा थोड़ा लान काट दो, काट दिए। दोपहर में रसोई के समय एक चिट्ठा लिखा बिल कि माँ सुबह सब्जी लेने गया, 10 रुपये उसके, 20 रुपये कपड़े इस्त्री करने के, 25 रुपये लान काटने के बिल रखा। क्योंकि आज के पढ़ाई बच्चा करके आते हैं, सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, चाहे माँ हो या बाप हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं। माँ बड़ी समझदार थी, जवाब नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, जवाब भी नहीं दिया। रात के भोजन के समय माँ ने एक बड़ा चिट्ठा लिखा। माँ ने लिखा बेटा तुम छोटे थे तब मैं आपकी मल मूत्र धोती थी, रोज स्नान करके नए कपड़े पहनाती थी। और फिर लिखा तुम थोड़े बड़े हुए, तुम्हारे कोई स्कूल में दाखिल किया, तुम्हारी रोज टिफिन बना के देती थी, तुम्हारा बिस्तर बनाती थी, तुम्हारे कपड़े धोती थी फ्री, तुम्हारा ये साज सेवा किया फ्री। पता है क्यों? माँ ने आखिर में लिखा क्योंकि बेटा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इतना सारा मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। बेटा का दिमाग घूमा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, आज 20 साल का हुआ हूँ, कितना मेरी माँ ने मेरे लिए किया होगा, और मैं आज थोड़ा काम किया है उसका बिल दे रहा हूँ। ये समझना बहुत मुश्किल है। एक ऐसे बेटे के मन में आया कि लोग कहते हैं कि माँ की एक रात के जागने का कर्जा उतार नहीं सकते, तो बेटे ने कहा मैं कर्जा माँ उतारूंगा। आया माँ के पास, माँ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, रात को सोने का टाइम था तो उसने अपना बिस्तर नीचे लगाया, माँ ऊपर सोई हुई थी। माँ ने कहा बेटा पानी, भागता हो गया पानी लाया। माँ ने 2 घूंट पिए और ऐसे हाथ कपकाते वो पूरा बाकी गिलास उसके बिस्तर पे डाल दिया। उसने कहा ये क्या किया? माँ अरे क्या करूं, बुढ़ापा है बेटा, गिर गया।
कोई बात नहीं माँ सो जाओ। माँ थोड़ी लेट के उठी, पानी, भागता हुआ फिर गया, पानी लाया दोबारा। माँ ने थोड़ा पिया, फिर उसके बिस्तर पे डाल दिया। उसने बोला बार बार डालती है, तुम्हें ध्यान नहीं आता है। फिर बर्दाश्त किया, नीचे जाके बेटा तब का पानी। तीसरी बार पानी माँ ने जब बिस्तर पे गिराया, उसने बोला तुम समझती नहीं है क्या, पानी में सोऊंगा कैसे, बिस्तर के ऊपर डाला। बोला माँ का कर्ज उतारने आया था ना। अरे तुम 15 बार मुतते थे इस बिस्तर के ऊपर, मैं सोती हूँ, तुम्हारे को कभी पूछा मैंने? कभी तुमसे पूछा था? तो माँ के एक रात का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है, इसलिए माता पिता का आदर करना सीखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और यही तो शिक्षा मिलती थी। ये शिक्षा कहाँ चली गई? आप में से कितनों के बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले आपके पाँव पड़ के जाते हैं? 2 4 5 हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं तो टाय टाय बाय बाय वाला माहौल हो गया है आजकल। दूर से ऐसे बाय 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 बाय, बस हो गया। आग लगी घर को, आग लगे, कहाँ गई मर्यादाएं, समाप्त हो गई मर्यादाएं। सो भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम कर। आविशेष मन अनंत दुग्धुवी, अनंत दुग्धुवी वसुदेव का नाम है, जिसके जन्म के समय देवताओं के नगारे और दुग्धुभियां अपने आप बजी थी कि भगवान को अवतार इनके पास होगा। तो उसके जन्म के दुग्धुभी बजी थी, इसलिए आनक, ये आनक जो है ये बजाने की बाजों का नाम है। तो एक वसुदेव का नाम है। वसुदेव के मन में, ये बात भी याद रखना, कहां आए भगवान? वसुदेव के मन में। अंश भागेना का मतलब अपने सारे अंशों के साथ और अपने सारे ऐश्वर्य के साथ। भक्त का मतलब भगवान, और 6 ऐश्वर्य जिसमें पूर्ण हो उसको भगवान। अब दूसरा श्लोक इससे भी ज्यादा मुख्य है कि वसुदेव के मन में भगवान आए। वसुदेव से बहुत प्रकाश तेज निकलने लगा। भगवान जिसके हृदय में प्रकट है, सबके हृदय में, लेकिन जिसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं वो प्रकाश की तरह चमकने लगता है। आपने देखा है, गोला दिखाते हैं बाहर जो गोला है, ये जिसके भगवान का हृदय में साक्षात्कार हो गया वो चमकने लगता है, उसका तेज दिखता है। और फिर लिखा है वसुदेव के मन से होकर भगवान देवकी के दिल में आ गए। वसुदेव के मन से भगवान देवकी की दिल में आ गए और देवकी से भी प्रकाश निकलने लगा। उदाहरण क्या दिया है? प्राची दिशा इंदु इति, के मन से देवकी के उदर में गए और देवकी से प्रकाश निकल रहा है। लेकिन कंस के भय से देवकी ने अपना प्रकाश छुपा लिया। जैसे आग के ऊपर राख आ जाए तो अंदर से आग की रोशनी नहीं दिखाई देती। कंस आया कारागृह में, देवकी को प्रसन्न चित्त देखा, लगता है इसके उदर में मेरे को मारने वाला आ गया है। कंस जान गया और कंस सोचने लगा इसको मारना चाहिए। तो साक्षात भगवान को बुलाते हैं। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में नाम के रूप में अवतार दिया है। ये नाम जपने वाला भगवान को रोज बुलाता है। और एक दिन जब हृदय शुद्ध हो गया, पहले नाम ये क्या करेगा? ये हृदय को शुद्ध करेगा।
चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को ये साफ करेगा, पहले झाड़ू निकालेगा। ये एक बार हम कहीं प्रवचन कर रहे थे, हमने बहुत सी माता जी से पूछा आपके घर में झाड़ू है क्या? झाड़ू क्यों पूछते हो प्रभु? झाड़ू तो सबके घर में होता है, रोज निकालते हैं कचरा। है क्या आपके सबके घर में झाड़ू है क्या? काहे के लिए? घर की सफाई करने के लिए। अरे दिल में कचरा पड़ा है, उसको निकालने के लिए कोई झाड़ू है क्या? आंख, दिल में कितना कचरा पड़ा है, दूसरे की निंदा करना, बुराई करना, दूसरे का क्रोध करना, लोभ करना, ये सब कचरा है कि नहीं दिल में? कौन सा झाड़ू है बेटा? के रहने की जगह साफ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबके पास माला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मन पवित्र तो तब होगा। तो उस दिन उस माता जी में एक ने उठ के मुझे कहा, हमारा झाड़ू तो है प्रभु जी, घर में पड़ा है, ये आप गले में डाल के क्यों घूमते हैं? भाई झाड़ू तो कोई लेके तो नहीं घूमती है बाहर। माता जी बोला आप, मैंने कहा मेरी माँ आपकी बात बड़ी अच्छी है, सबका झाड़ू घर में होता है, लेकिन कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जो झाड़ू लेके पूरे शहर की सफाई करते हैं, और जब सारे शहर की सफाई करते हैं तब हम चल सकते हैं। मैंने कहा हम वो झाड़ू वाले हैं जो सब शहर की सफाई करते हैं, नगर नगर की सफाई करते हैं, हमारा तो महा झाड़ू वाले का काम है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद मतलब कृपा, भगवान का नाम, भगवान का, और भगवान के नाम और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, और भगवान के प्रसाद में भी कोई अंतर नहीं। भगवान और भगवान के नाम में भी कोई अंतर नहीं है, और भगवान के प्रसाद में भी कोई अंतर नहीं है। आप नाम लो, अभ्यास कराना चाहिए। कल सत्संग का आखिरी दिन है, इतनी मालाएं नहीं भी हो, जितनी हो या जिसके हो, कम से कम हम 10-5 मिनट जप साथ में करेंगे, ये यज्ञ हो जाएगा। हमारी कथा पूरी होती है तो यज्ञ होता है, और भगवत गीता में एक यज्ञ लिखा है, जप यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूँ। तो कल सब जप यज्ञ करेंगे, और एक छोटा सा पन्ने में इन सबको देना चाहिए ताकि ये अपना राय लिखें कि उनको कैसे लगा सत्संग, कि दोबारा कभी हो तो उनको सूचना दी जाए, और जन्माष्टमी में जिन जिन को आना है तो उन्हें मालूम हो तो सबकी सेवा कर सके, और अपना संपर्क सूत्र देंगे तो उनको और हमारा संपर्क आपस में बनेगा। ये भी सबके साथ, भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए आवश्यक है। कथा को पूरा करते हैं आज की, और फिर कंस चलेंगे, नहीं महादेव की। अब अष्टमी तिथि की रात को सवेरे ब्रह्मा जी शंकर जी को लेकर, इंद्र आदि देवता और नारद जी को लेकर गर्भस्तुति करने के लिए आए, और गर्भस्तुति इतनी सुंदर है कि सिर्फ गर्भस्तुति सुनने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। अगर उनके श्लोकों को पढ़ के गर्भस्तुति को पढ़े तो ये ब्रह्मा जी और शंकर की शिक्षाएं या भगवान को प्रार्थना है गर्भस्तुति। भगवान अभी देवकी के उदर में है, और ये सब उनको प्रार्थना करने आए हैं, और प्रार्थना करने के बाद कहते हैं भगवान आप कितने
सच बोलने वाले हैं। आपने कहा था कि मैं आऊंगा और आप आ भी गए। आपका व्रत सत्य है, आप हर समय सत्य हैं, परम सत्य आप हैं। अरे भगवान, आप नहीं आते तो कैसे हम जानते कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं? आप नहीं आते तो आपके चरणों की नौका बनाकर ये महात्मा भवसागर कैसे तरते? और फिर कहते हैं वसुदेव देवकी, अब तुम्हारे डरने के दिन पूरे हो गए। ये दुनिया का रक्षक और तुम्हारे घर में बालक बन के आ रहा है, अब निश्चित हो जाओ। देवता बाहर निकले। बरसात की मौसम है अब, लेकिन आकाश में से सब बादल चले गए, तारे चमकने लगे, वातावरण शुद्ध हो गया। पृथ्वी ने कहा मेरा पति आ रहा है, मेरी प्रार्थना पे आ रहा है। 6 ऋतुओं के सारे पुष्पों से सज धज के अपने पति के स्वागत के लिए सुंदर बन गए। नदियों ने देखा कि बरसात का मेला पानी है, हमारी बहन जमुना के साथ कृष्ण का विवाह होगा, हम तो इसकी साली हैं, आज तो चमक के सुंदर बने और सारा जल स्वच्छ हो गया। बादलों ने देखा कि हमने कई बार समुद्र को प्रार्थना की कि तुम्हारे अंदर सोए हुए भगवान का दर्शन कराओ। हमेशा हमारे को समुद्र सदा कहता था परोपकार करो, खारे पानी को मीठा करो, तुम्हारे को भगवान का दर्शन होगा। अरे अब ये जो भगवान अवतार लेने वाले हैं ना, इनका नाम हमारे नाम से जुड़ेगा, इसको घनश्याम कहा जाएगा। अरे घन तो बादल को कहते हैं। आज बादल बड़े प्रसन्न हैं आकाश में, और महाराज ब्राह्मणों की जो आग बुझ गई थी यज्ञ में कंस के दुष्व्यवहार से, वो अपने आप अग्नि जलने लगी। वातावरण बहुत शुद्ध हो गया। मध्य रात्रि का द्वादशी का चंद्रमा नहीं होता है, अष्टमी का, लेकिन आज तो वो कुमुदनी जो है सरोवरों में वो खिल उठी चंद्रमा को देखकर। आज तो चंद्रमा सूर्य की तरह पूर्ण प्रकाशमान होके बाहर निकले हैं आधी रात को। अरे चंद्रवंश के अंदर भगवान ने अवतार लिया है, मेरे वंश का नाम होगा। चंद्र भी पूरे का पूरा ऐसे प्रकट होकर आकाश में खड़ा हुआ। उस वक्त अजन्मा भगवान वसुदेव ने अचानक देखा, चतुर्भुजम अद्भुत बालकम, अद्भुत बालक, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा लिया हुआ है, वैजंती माला पहनी हुआ है, किरीट कुंडल है। वसुदेव ने प्रणाम किया और प्रार्थना की कि भगवान कितने बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना के ऊपर पधारे हैं, आप सर्वत्र हैं, आपको आने के लिए कहीं से आना नहीं पड़ता, आप तो सब जगह पहले से ही हैं। फिर देवकी माता ने प्रार्थना की और कहती है कि ऐसा 4 हाथ वाला तो बालक कभी किसी का पैदा हुआ नहीं, मैं कैसे आपको छुपाऊंगी, आप छोटे बालक बन जाए। तो भगवान बोलने लगे, का वसुदेव और देवकी 3 जन्म पहले आप सुतपा और पुरुषनी थे, आपने बड़ी तपस्या की और मेरे जैसा पुत्र मांगा था। मेरे जैसा पुत्र दूसरा होता नहीं है। मैं अपने वचन को सत्य करने के लिए पहले आपका पुरुषनी गर्भा के नाम से पुत्र हुआ, फिर आप कश्यप और आदित्य बनी, तब मैं आपके घर में वामन देव बन के आया था, और अब तीसरी बार तुम्हारे घर में वसुदेव कृष्ण बन के आया। अब तुम्हें अगर कंस से डर लगता है तो मैं छोटा बालक बनता हूँ, वसुदेव तुम मुझे यहाँ से उठाओ और नंद गोकुल में छोड़ के वहां से छोटी बालकी को लाओ। इतना भगवान ने बोल के कहा और फिर छोटे बच्चे बन गए। तो भगवान का जन्म कोई सामान्य बालक जैसा है, ऐसा कोई रेवाड़ी में नर्सिंग होम में बच्चा पैदा किया हुआ है जिसने कहा हो माँ बाप को कि मेरे को घर ले चलो? हाँ, तो ये भगवान का जन्म बड़ा दिव्य है। अब वसुदेव कैसे कल ले जाएंगे गोकुल में, और नंद के घर में लाला कहाँ से आएगा, ये रहस्य कल सुनिए। आज कथा को या विराम देते हैं। अब आपके लिए 15 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए हैं। हरे कृष्ण।
आपकी कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी, आज मैंने जिंदगी में पहली बार गीता पढ़ी तो मेरे मन में एक सवाल आया। गीता में लिखा हुआ था कि जो गीता को पढ़ेगा उसने पहले जो पाप किया है उसके कर्म भी निष्क्रिय हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? भगवान की वाणी गीता का हर एक श्लोक मंत्र है। अगर उसको श्रद्धा पूर्वक कोई पढ़ेगा तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप और कर्म अपने आप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखो सब लोग गलत काम करेंगे और एक बार गीता को पढ़ लेंगे। अगर पढ़ ले तो एक बार नारद जी चला गया भगवान के पास वैकुंठ में कि भगवान ये बेचारे लोग जो है ना, इनको आप अपने धाम में जगह दे दो। नारद को भगवान ने कहा तुम जिसको चाहो उसको लेके आओ, जिसको चाहो उसको लेके आओ, मैं वैकुंठ में जगह देता हूं। नारद जी क्या एक बूढ़ा आदमी था, 80 साल का, खांस रहा था। नारद ने कहा अब तो दुनिया देख ली ना, भगवान ने कहा है वैकुंठ में ले आओ, चलोगे? नारद तुम्हारे को दूसरा कोई नहीं मिलता है, मैं ही मिला हूं। देखता नहीं है अभी मेरे पोते की शादी होने वाली, उसको देख के फिर मरूंगा कि अभी जाऊंगा? जाओ और किसी के पास। नारद जी दूसरे के पास गया, पूजा कर रहा था, आरती कर रहा था। बोला चलोगे भगवान के पास? बोला नहीं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, नहीं जाऊंगा। अरे जिसकी सेवा कर रहे उसने बुलाया है। बोला नहीं जाऊंगा, कोई नहीं आया। वो 80 साल वाला मर गया, दूसरे जन्म में कुत्ता बना और दरवाजे के ऊपर अपने घर के खड़ा था। नारद उसको पहचानता था। बोला वही बूढ़े हो, मैं आया था तुम्हारे को, अभी भी वैकुंठ चलो तो ले चलो, कुत्ते की जोड़ी से भी। बोला नारद तुझे कोई और नहीं मिलता है, मेरे पीछे पड़े हो। ये बच्चे मेरे इतने लापरवाह है, घर खुला छोड़ जाते हैं, मैं तो बाहर चौकीदार कर रहा हूं कि कोई सामान उठाना जाए। नारद ने कहा अरे भाई भगवान, ये वैकुंठ तो कोई नहीं आना चाहता। फिर घूम फिर के कुत्ता मर गया। देखा तो ये सांप बन के बैठा है घर में। बोला अब तो नीच जूनी में आए हो, अब तो चलो भगवान के पास वैकुंठ अभी तुमने। बोला नारद तुमको और नहीं मिलेगा। अरे इतना सारा धन यहाँ गड़ा हुआ है, बच्चों को बताया नहीं है, मैं रक्षा कर रहा हूं। मर गया सांप, काक्रोच बना। नारद जी ने कहा अब तो चल काक्रोच बनाए, सारा खाना खराब करते हैं, आधा जाता है, मैं इसकी रक्षा करने के लिए बैठा हूं। सो मेरे भाई गीता पढ़ने से तो भगवान का धाम भी मिल जाएगा, अभी भगवान भी मिल जाएगा, लेकिन पढ़ेगा कोई नहीं। पढ़ेगा नहीं, ये मुसीबत है ना। एक अनपढ़ था, बिल्कुल अनपढ़, उसके गुरु जी ने कहा था गीता का पाठ करना। वो बेचारा गीता को भी उल्टी पकड़ता था, लेकिन रोता रहता था। तो लोग हंसी उड़ाते थे, पढ़ा लिखा तो है नहीं, गीता पढ़ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते उस मंदिर में आए, उसको त्रिवट्टा मंदिर कहते हैं, त्रिवट्टा। वहां अनंत पद्मनाभ भगवान है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो सबने कहा महाराज ये तो अनपढ़ है, ऐसे गीता को लेके रोज रोता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोला गीता का पाठ करने के लिए गुरु जी ने कहा था, पढ़ा लिखा नहीं हूं। बोला फिर रो क्यों रहे हो? बोला गीता की सिर्फ फोटो को देखता हूं कि भगवान त्रिलोकीनाथ अपने भक्त के सारथी बन के ड्राइवर बने हैं, और ये देख के मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। इतने बड़े दयालु भगवान हैं जो अपने भक्त के लिए ड्राइवर बन जाते हैं। बस ये गीता का सार मेरे को समझ में आ गया। महाप्रभु ने कहा तुम ही गीता को समझाए, तुम ही गीता का अर्थ को समझते हो। पंडित बन के 18 अध्याय के 700 श्लोक याद करने से भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान के शब्दों में विश्वास करने से भगवान मिलेगा। पाप नाश होना कौन सी बड़ी बात है?
भगवान मिल जाएगा। अरे मिलेगा नहीं, अर्जुन की तरह सारथी बनने को भगवान आज भी तैयार है। देखो गीता का संदेश 5 लाइनों में नहीं 2 मिनट में बताता हूं। गीता के फोटो के ऊपर गीता का संदेश लिखा है। एक रथ है, रथ के ऊपर बैठा है अर्जुन, नीचे बैठा है कृष्ण, आगे हैं घोड़े और घोड़ों की है लगाम। वो कृष्ण के उल्टे हाथ में है, सीधे हाथ में एक चाबुक है। ये गीता का संदेश है। ये हमारा शरीर, ये रथ है, ये गाड़ी है। इसके में अंदर हम आत्मा है, अर्जुन की जगह पे बैठे हैं यात्री। हमारी बुद्धि सारथी है, हमारा मन लगाम है, हमारी इंद्रियां घोड़े हैं। जो बुद्धि में कृष्ण को बिठाएगा जैसे अर्जुन ने बिठाया, और जो अपना मन रूपी लगाम कृष्ण के हाथ में देगा, कृष्ण उसके इंद्रियों के घोड़ों को सही रास्ते में चलाएंगे। और नहीं चलेंगे तो संयम के कोड़े मार के भी सीधे रास्ते पे चलाएंगे। और उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे। बोलो, देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे। गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। दुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं। गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे। तो ये बहुत सरल बात है। गीता भगवान की वाणी है, साक्षात भगवान के समान है। और एक बार भगवान सामने आ जाए तो वहां पाप माया कुछ भी नहीं रह सकती। न पाप भगवान के सामने खड़े हो सकते हैं, न माया खड़ी हो सकती है। वो सब भगवान की पीठ में रहते हैं। जब हम भगवान को पीठ देते हैं तब हमको वो पकड़ते हैं। भगवान के सामने होने से कभी साथ नहीं रह सकते। गीता आपके साथ होगी तो कृष्ण आपके साथ सदा रहेगा। हरे कृष्ण। और कोई एक और प्रश्न? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी आपने बताया था कि देवकी के गर्भ से जो पहले 6 बच्चे मारे गए वो ब्रह्मा के पोते मरीचि के पुत्र, और वो आपने कालनेमी के पुत्र भी बताए। तो इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज। वो तो दूसरे जन्म लिया, पहले असुर बने और हिरण्यकश्यप घर में जन्म लिया, फिर उधर तपस्या किया, उधर फिर मरे। बोला आप कालनेमी के पुत्र बनोगे तब तुम्हारा पिता मारेगा। 3-4 जन्म हो गए उनके। जय श्री कृष्ण। इससे मुश्किल प्रश्न दूसरा था जो परीक्षित महाराज ने पूछा था कि आपने बलराम को देवकी के 7वां पुत्र भी गिनाया और रोहिणी का पुत्र भी गिनाया, तो 2 माताओं का बिना शरीर बदले कैसे एक पुत्र हो सकता है? ये तो बेचारे शरीर बदले 3 बार, लेकिन वो बिना शरीर बदले 2 माताओं का पुत्र कैसे हुआ? ये प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने 10वां स्कंद में कि बताइए कि देवकी का 7वां गर्भ भी बलराम और रोहिणी का पुत्र भी बलराम, बिना शरीर बदले कैसे 2 माताओं का एक पुत्र हो गया? तो ये सारी कथा उसमें आई है। हरे कृष्ण। तो 5 मिनट कीर्तन। हाँ, प्रभु जी ने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने
बाद में जो गीता ज्ञान का स्टार्ट किया था अर्जुन महाराज को सबसे पहले देखे। लेकिन हम लोग बातें गीता के अंदर वो तो गुरु परंपरा में मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर बाद में नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, ऐसे चलते चलते लेते हैं महाप्रभु आ जाते हैं, ऐसे चलते चलते ही धोखा दिया जाते हैं। अर्जुन क्यों नहीं आते थे? दो परंपराएं, एक को कहा जाता है ऋषि परंपरा जो तो सदा चलती रहती है, जो व्यास जो ब्रह्मा से व्यास से आया ऋषि परंपरा। एक है राज ऋषि परंपरा जो टूटती जाती है। तो अर्जुन वाली परंपरा है राज ऋषि परंपरा जो टूटती है समय के साथ, और जो ऋषि परंपरा है व्यास देव वाली वो तो सदा चलती रहती है। तो राज ऋषि परंपरा की बहुत आवश्यकता है। भगवान ने गीता का ज्ञान न किसी सन्यासी को न दिया, न किसी ब्राह्मण को दिया, एक गृहस्थी और क्षत्रिय को दिया, ताकि जब राजा कोई भक्त बनेगा तो फिर प्रजा सारी का भला करेगा। तो गीता का ज्ञान एक क्षत्रिय को दिया, एक गृहस्थ को दिया है, ताकि वो राजकुल को, तो ये राजऋषि परंपरा है जो लुप्त होती है। ऋषि परंपरा कभी लुप्त नहीं होती है, वो सदा चलती रहती है। तो दो परंपरा है, ऋषि और राजऋषि। तो अब 10 मिनट 5 मिनट कीर्तन कीजिए, तब तक प्रसाद की व्यवस्था होगी। कीर्तन, पहला कीर्तन होता है नीम खोदना, फिर कथा होती है भक्ति का भवन बनाना,